जो लोग अपने बच्चों को इतना सुकोमल, इतना नाजुक बना देते हैं कि जिंदगी की कठोरता का सामना कर ही ना पाए, नहीं जो सुख मैं भोगता रहा हूं उससे भी बड़ा सुख मेरे बच्चों को मिल जाए, और जो दुख मुझे मिला है मेरे बच्चों को ना मिले, आप ठेकेदार बन जाते हैं। ये सोचते हैं बच्चों को गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए। बच्चों को सिखाओ गर्म और ठंडी हवा के बीच मजबूत रहकर जीना। उन्हें धन कमाना सिखाइए, धन देकर अमीर मत बनाइए। अगर धन देकर अमीर बनाओगे अमीर नहीं बनेगा। कमाना सिखाइए, अमीर जरूर बनेंगे। धन देकर के लॉटरी लग जाने के बाद भी कितने लोग, बहुत पैसा करोड़ों रुपया आ गया, उसके बाद भी थोड़े समय के बाद उसी तरह से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको संभालना नहीं आता। पैसे से पैसा आगे कमाना नहीं आता। उनको जब तक कमाना नहीं आएगा वो आगे अमीरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीधा सा नियम है, कमाना सिखाओ, गुण दो, योग्यता दो, पात्रता दो, तपस्या दो। क्योंकि गीली कच्ची ईंटें, उनका बनाया हुआ मकान ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। सूखी लेकिन आग में तपी हुई पक्की ईंटों से बनाइए किसी भवन को, हजारों सालों तक, हजारों आंधियां सहने के बाद इसी तरह से मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए जो अपने बच्चों को तपाते हैं वो अपने बच्चों को मजबूत बनाते हैं। अपने बच्चों को बहुत आराम देकर मजबूत नहीं बना सकते। लाखों सालों तक ताप सहने के बाद कोई कोयला हीरा बना करता है। सब कोयले हीरे नहीं बनते। वही कोयला हीरा बनता है जिसने लाखों सालों तक ताप सहा, उसका कालापन नष्ट हो जाएगा, उसके अंदर वो पत्थर ऐसा बन जाएगा, उसके अंदर से हीरा निकलेगा। उसकी कीमत कोहिनूर बन जाए, उसकी कीमत कितनी हो सकती है? उसी को अनमोल कहा जाता है। अगर जिंदगी को अनमोल बनाना चाहते हो तो तपस्या करना सीख जाइए, और तपस्या कराओ बच्चों से भी, उन्हें मजबूत बनाओ, तभी आपके बच्चे भी सुखी होंगे। आप अपने कंधों पर बैठा कर दुनिया मत दिखाओ, बल्कि उनके कंधे इतने मजबूत करो और पांव इतने मजबूत करो कि हर पहाड़ पर चढ़ सकें, हर ऊंचाई पर चढ़ सकें। उन्हें सीढ़ियां मत दो, बल्कि उन्हें कहो अपने आप सीढ़ी बनाना सीखो। अपने आप अपने पांवों को, अपने हाथों को इतनी शक्ति दो, जहां भी ऊंचाई दिखाई देती है, जहां चढ़ना चाहते हो वहां अपनी हिम्मत से चढ़ो। दूसरों की मदद के लिए कभी हाथ नहीं फैलाओ। जब आप इस तरह सिखाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, बच्चों के अंदर एक शक्ति आती है और ये शक्ति उन्हें आगे ले जाती है। कमजोर बनाकर जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, कमजोर बच्चे जिंदगी का सामना नहीं कर पाते। जैसे ही उनके सामने कोई कठोरता आती है, कोई झटका लगता है, एकदम डिप्रेस होते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं वो जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते, मरने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी बात बुरी लग गई, कमरा बंद कर लिया, अपने आप को चोट पहुंचा ली। बस याद रखो, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं, कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, कि जिंदगी जीतेगी जरूर। यकीन रखो कि जीतना है। जिंदा है तो वो आदमी जो जीत पर यकीन रखता है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर है स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर, अगर है स्वर्ग कहीं उतार ला जमीन पर। अपने आप अपने स्वर्ग को अपनी धरती पर लाने की चेष्टा करो। दूसरों की तरफ देखकर जीने की कामना करने वाला व्यक्ति जब कभी ये सोचता है कि वो खुशी देगा मुझे, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे अपने लोग मुझे खुशी देंगे, दूसरों पर टिकी हुई खुशी कभी मिलती नहीं। मिलेगी तो क्षणिक होगी। दूसरे का मूड बिगड़ते ही आपकी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी आप पर निर्भर हो। किसी का मूड बने या बिगड़े, आप अपनी खुशी अपने अंदर टिका कर रखो और अपनी मस्ती में, अपने आनंद में जीते चले जाओ। ये कृष्ण का संदेश है।